हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ओपी सिंह अकेडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम सोनू कुमार है। दोस्तों, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम डेट तो नहीं मिला है, लेकिन कभी भी मिल सकता है, उसी के संदर्भ में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर में कुल दोस्तों क्वेश्चनों की जो संख्या है मतलब 30 है। और 30 के माध्यम से क्या करेंगे, हम बहुत से चर्चा करने वाले हैं कि इसका व्याख्या भी देखेंगे। और क्वेश्चन जो है इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं, जैसे साहित्य हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्व हो गया, तत्सम हो गया, संधि हो गया, मुहावरे और लोकोक्ति हैं। इस तरह का सभी मतलब 30 क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लास्ट तक देखेंगे। और देखिए, ये जो क्वेश्चन जो लिया जा रहा है ना, आपके एकदम हुबहू टू हुबहू पेपर में देखना आपको एकदम मिलेगा, ठीक ना। तो आप कुछ पॉइंट मैं नोट कराऊंगा, आप नोट करते रहिएगा और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं, लिखा है सच कर देंगे सपने। अगर मेरे दोस्त मित्र को अगर वर्दी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और देखो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन को इसमें लाया गया है और आप अपना प्रैक्टिस करें। देखिए, पहले आपका क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है ना, याद रखिएगा, अवनी का विलोम शब्द क्या है। ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि अवनी का जो विलोम है वो क्या होता है। अभी मैं विलोम पर भी चर्चा करूंगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी नोट करवाऊंगा, आप लोग नोट करिएगा, ठीक ना। तो आप देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। ए है अंबर, बी है तारे, सी है समुद्र और डी है पर्वत। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, आप ठीक कर लीजिएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, एक जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ आप नोट करिए। चलिए, जैसे मैंने लिखा बच्चे सन्यासी, क्या लिखा, सन्यासी। सन्यासी का बताओ विलोम क्या होगा, सन्यासी क्या होगा, गृहस्थ हो जाएगा, ठीक ना। नोट करिए आप लोग। जैसे मैंने लिखा क्या बच्चे, सन्यासी। एक मिनट रुक जाना। क्या लिखा मैंने, सन्यासी लिखा। सन्यासी का विलोम क्या होगा बच्चे, तो गृहस्थ। याद रखिए, क्या होगा, गृहस्थ, ठीक ना। कर्कश का क्या होगा, कर्कश का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा बच्चे, कर्कश का क्या होता है, मधुर होता है, ठीक ना। क्या होता है बच्चे, मधुर होता है। तो आप इस तरह से को जैसे कहने मतलब कि कर्कश का पूछेगा, जैसे आविर्भाव हो गया, आविर्भाव का क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, आविर्भाव का क्या होता है बच्चे, आविर्भाव, इसका क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, तिरोभाव होता है। क्या होता है, तिरोभाव, ठीक ना। तो इस तरह से जैसे जो मेन जरूरी है वो आपके लिए क्या है, जरूरी है, ठीक ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा आप याद रखिएगा। जैसे मैंने लिखा आवृत्ति, आवृत्ति का विलोम क्या होगा, अनावृत्ति हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से जैसे नस्वर लिखा, मैंने लिखा नस्वर, नस्वर का क्या होता है बच्चे, ये सभी पूछा गया है। इसका विलोम क्या होगा, आप बता सकते हो क्या होता है बच्चे, शाश्वत होता है। क्या होता है, शाश्वत होता है, ठीक ना। तो इस तरह से जो जरूरी है, जैसे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जो बने हुए हैं उस पर आप स्पेशल टारगेट करो और उसको विशेष तौर से आप क्या करो, विलोम शब्द। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिखा, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, मैंने आंसर बता दिया बच्चे, अंबर होगा। अब इसके साथ क्या करिए, ये 5 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है बार बार आपको क्या हुआ है, एग्जाम में घूम घूम के पूछा गया है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो हमेशा क्या करें, याद रखें और अपनी तैयारी को क्या करें, ज्यादा समय दें और जल्दी सफलता पा जाए, ठीक ना। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। चलिए देखिए, इसमें कुल मिलाकर 10 विलोम आपको बताएंगे, 5 ऊपर बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया उत्थान का विलोम क्या होगा बच्चे। अब बताइए उत्थान का विलोम क्या होगा। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रस्थान है, पतन है, विस्थापन है, अनुत्थान है, ठीक ना। तो इसमें जो इसका करेक्ट जो आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने मान लो पूछ लिया आपसे बर्बर का क्या होता है, बर्बर का विलोम पूछा कि बर्बर का विलोम क्या होता है, तो आप याद रखिएगा बर्बर का जो विलोम होता है बच्चे क्या होता है, बर्बर, इसका विलोम क्या होता है बच्चे, तो याद रखिएगा इसका विलोम होता है सभ्य। क्या होता है बच्चे, सभ्य हो गया। मैंने पूछा बच्चे आवृत्ति का क्या होता है बच्चे, आप बता दो आवृत्ति का विलोम क्या होगा, तो अनावृत्ति होता है। क्या बच्चे, अनावृत्ति होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप हमेशा क्या करें, इसको याद रखें, ठीक ना। चलिए मैंने लिखा अभिज्ञ, इसका क्या होगा बच्चे, अभिज्ञ क्या होगा, अभिज्ञ क्या हो जाएगा बच्चे, तो याद रखिएगा अनभिज्ञ होता है। क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। क्या होता है बच्चे, आप नोट कर सकते हैं, इसका क्या होगा, अनभिज्ञ होता है, ठीक ना।
ठीक, इसको याद कर सकते हैं आप। तो देखिए इस तरह से जैसे क्या करेंगे, हम इसको नोट करते चलेंगे और हमारा विलोम भी क्या होगा, साथ साथ तैयार होता चलेगा। तो आप एक खूब पतली नोट्स बनाएं और उसके नीचे क्या करें, इसको लिखते चलें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे लिखा है अलगाव का विलोम शब्द क्या होगा। अलगाव का विलोम शब्द क्या होगा बच्चे, आपके सामने पूछा अलगाव का विलोम शब्द क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दिया है बच्चे, बिलगाव है, लगाव है, अनलगाव है और स्वार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो मैंने कहा ना कि विलोम, तो मान लो मैंने हमने प्रश्नों के माध्यम से 3 क्वेश्चन को लिया हुआ है, लेकिन आपको कितना ऐड करा दिया बच्चे, 10 क्वेश्चन। इस तरह से प्रैक्टिस सेट पेपर जब जितना पूरा कंप्लीट कर लोगे बच्चे ना, तो इस तरह से मान लो कि 20 से 25 सेट होंगे, आपका विलोम भी तैयार हो जाएगा, पर्यायवाची भी तैयार हो जाएगा, सभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का भी क्वेश्चन रखा गया है, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पूछा है कि शुद्ध वर्तनी क्या होगा। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वर्तनी शुद्धि से, ठीक ना, वर्तनी शुद्धि से। तब ये देखो आपको जो ज्योत्सना है वो कैसे लिखा जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। क्या ये सही है, नहीं, क्या ये सही है, नहीं, क्या ये सही है, डी नंबर देखो, क्या ये सही है, नहीं, ऐसे लिखा जाता है। इसको याद रखना कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो वर्तनी शुद्धि से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इस पे विशेष फोकस करें आप, और इस पे लिखना आप प्रैक्टिस करें। देखो ये जो है ना प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। क्या होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चे श्रृंगार, ये बहुत बार पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चे, श्रृंगार, ठीक ना, श्रृंगार हो गया। मैंने लिखा बच्चे श्रृंखला, क्या बच्चे, श्रृंखला। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये कई बार पूछा गया है, जैसे श्रृंगार हो गया, श्रृंखला हो गया, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया कई बार। तो आप इसको क्या करें, याद रखें। जैसे मैंने लिखा अनुकृत, अनुकृत कैसे लिखा जाता है बच्चे, अनुकृत कैसे लिखा जाएगा बताओ, अनुकृत होगा, हाँ अनुकृत हो गया। मैंने एक और लिखा बच्चे अनुकृति, क्या बच्चे दिखाई तो नहीं देता होगा आपको, जैसे मैंने लिखा बच्चे क्या, अनुकृति। अब बताओ ये कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, वर्तनी शुद्धि है, ठीक ना। मैंने लिखा सन्यासी बच्चे, तो कैसे लिखा जाएगा बच्चे, सन्यासी कैसे लिखा जाएगा, अभी आपको सामने लिखा था मैंने, ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चे, ऐसे लिखा जाएगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ना, तो आप क्या करो कि हमेशा याद रखो, और क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक ना। चलिए अब मैंने मान लो कि लिख दिया आपको क्या, कुछ और शब्द हैं। जैसे मान लो लिखा मैंने मरीची, लिखो मरीची कैसे लिखते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा मरीची जो लिखते हैं बच्चे शुद्ध ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मैंने लिखा कंधा, तो कैसे लिखते हैं बच्चे, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। ये सभी नोट करें आप, ठीक ना, क्योंकि ये सभी एग्जाम में क्या हुआ है बच्चे, पूछा हुआ है, ठीक ना। अब मैंने लिखा प्रतिनिधि, बताओ बच्चे प्रतिनिधि कैसे लिखेंगे, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, तो सभी में क्या होगा बच्चे, छोटी का मात्रा लगेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। प्रतिनिधि हो गया। जैसे मैंने पूछा बच्चे अनुकूल कैसे लिखेंगे, अब बताओ अत्यधिक कैसे लिखेंगे, अत्यधिक कैसे लिखते हैं बताओ, तो आप लिखना सीख लीजिए, अत्यधिक, ठीक ना, क्या होगा बच्चे, अत्यधिक, ठीक ना, याद रखना। बस समझ गया। और कुछ बताओ जो आपको याद ना हो। अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिशयोक्ति, क्या बच्चे, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति ऐसे लिखते हैं बच्चे, याद रखना, ठीक ना। ये बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चे, अतिशयोक्ति जो है ना, कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो बना हुआ है, और ये कई बार क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा गया है, ठीक ना। ठीक, अब मैंने लिखा बच्चे लालायित, लालायित कैसे लिखते हैं बच्चे, अब बताओ लालायित कैसे लिखते हैं, तो याद रखना लालायित ऐसे लिखते हैं बच्चे। ये सभी आप नोट करो, क्या होता है बच्चे, लालायित ऐसे लिखते हैं। अब मैंने पूछा बच्चे कि अभ्यांतर लिख के दिखाओ, अभ्यांतर कैसे लिखा जाता है बच्चे, तो याद रखना अभ्यांतर कैसे लिखा जाता है बच्चे, अभ्यांतर कैसे लिखा जाता है, सही है मैंने लिखा है, अब बताओ कमेंट करके बताना क्या मैं सही लिखा हूं। तो इस तरह के जो होगा ना, ठीक ना, तो याद रखना ये अभ्यांतर, क्या ये सही लिखा है, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। अब इसका पूछ लिया जाएगा कि अभ्यांतरिक कैसे लिखा जाता है, तब कैसे लिखोगे, तो कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ पे केवल का लगा देना, री छोटी की मात्रा लगा देना है, अभ्यांतरिक हो गया, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन देखो जो बच्चे मैं लिखा हूँ ना, इसको बहुत ध्यान देना, और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, इसलिए मैं सभी को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जैसे वर्तनी शुद्धि से जैसे क्वेश्चन कितना बन गया, देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैंने कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने 12 शब्दों को आपको लिखने के लिए क्या किया, सिखा दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा श्रुति लिपि, श्रुति लिपि कैसे लिखा जाएगा, देखो मैंने लिखा श्रुति लिपि, ऐसे देखो तोड़ना ऐसे सीखो तभी होगा, ठीक ना, ऐसे लिखा जाएगा।
ठीक। अगर कहीं कहीं देखो वास्तव में बता दें, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा तो ऐसे ये नहीं करना है आपको, बस एक पल याद रखना है कि श्रुति लिपि ऐसे लिखा जाएगा, ठीक ना। चलो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सारा आपको समझ में आ रहा होगा। चलो मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आगे चलते हैं। देखो हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचम अक्षरों को क्या कहते हैं? जो पांचवा वर्ग होता है उसको क्या कहते हैं बच्चे? जो पांचवा, जिसका मतलब पहला वर्ग होता है, दूसरा वर्ग होता है, तीसरा वर्ग होता है और चौथा वर्ग होता है, और क्या होता है बच्चे? पांचवा वर्ग होता है, ठीक ना। इनको क्या बोलते हैं बच्चे बताओ? तो जैसे आप पढ़ते हो क्या, ये पढ़ते हो क ख ग, ऐसे पढ़ते हो, हाँ ये वाला अंग, ठीक है। इसके बाद से इसके पास क्या हो जाएगा बताओ? ये जो पांचवा वर्ग होता है बच्चे ना, इसी को क्या नाम देते हैं? इसी को नाम देते हैं भैया अनुनासिका, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है बच्चे? अगर संख्या पूछेगा तो याद रखना, इनकी संख्या कितनी है बच्चे? तो संख्या याद रखिएगा 5 है। और कौन कौन है बच्चे मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं, आप जाके वीडियो क्या कर सकते हो, देख सकते हो। कंठ में क्या आता है बच्चे? कंठ में क्या होता है? क ख ग, और क्या होता है बच्चे? घ अंग होता है। उसके बाद याद रखिए क्या इसमें अ और आ, और इसके साथ याद रखिएगा ह भी इसमें शामिल होता है, ये जरूर याद रखें, ये कंठ में आता है। तालु में क्या होता है बच्चे? जो ताला भी लिखा है तो इसमें याद रखिएगा च छ ज, उसके बाद से झ आता है, उसके बाद इया, ठीक। ऐसे में क्या आता है बच्चे? छोटी ई, बड़ी ई और य और स, ये याद रखिएगा। ये किस में आते हैं सभी? कंठ, तालु। मूर्धा में क्या आते हैं बच्चे? इसमें ट वर्ग लिखिए, ठीक ना, ठीक ना। इसमें आता है रसरी, याद रखिएगा र स री, ये बात जरूर याद रखिएगा, ये लास्ट वाला, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको क्या हो गया, एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया। तो कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक ना बच्चे, मूर्धन्य भी इसको बोलते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे। और ये जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अनुनासिका, इसी को नासिका भी बोलते हैं बच्चे। ये जो पांचवा वर्ग होता है इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चे? नासिका भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? अनुनासिका भी बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बच्चे? कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चे? आप बताओ, चलो। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? मितभाषी होगा कि वाचाल होगा कि चप्पल होगा कि मूर्ख होगा? बताओ, आप बता सकते हो कम बोलने वाले के लिए क्या हो सकता है, बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक बोलने वाले के लिए क्या प्रयोग किया जाता है बच्चे? अधिक बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? अधिक बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, याद रखना। जो अधिक बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे? वाचाल बोलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। जो कम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे? मितभाषी बोलते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब देखो कृपा करने वालों को क्या बोलते हैं? देखो कृपा करने वाले क्या बोलते हैं? कृपालु बोलते हैं, ठीक ना। कृपा करने वाले को क्या बोलते हैं बच्चे? कृपालु बोलते हैं। क्या बच्चे? कृपालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? बोलते हैं कृपालु, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना, ठीक ना। जिसमें प्राण ना हो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? याद रखिएगा, जिसमें प्राण ना हो, जिसमें प्राण ना हो, प्राण ना हो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? निष्प्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? निष्प्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्प्राण, निष्प्राण होगा। तो ये भी क्या करो आप नोट कर लो, ठीक ना। तो अधिक बोलने वाले के लिए क्या होता है? वाचाल का प्रयोग करते हैं। कृपा करने वाले को क्या बोलते हैं? कृपालु। जिसमें प्राण ना हो, प्राण ना हो बच्चे उसको क्या बोलेंगे? प्राण ना हो उसको बोलेंगे निष्प्राण, ठीक ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है बच्चे आपके एग्जाम में घूम घूम के पूछता है, और क्या करें कि आप हमेशा इसको याद रखें, ठीक ना। उम्मीद करते हैं ये भी सारा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। उपकार को मानने वालों को क्या बोलते हैं बच्चे? उपकार को जो मानता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? उपकार को मानने वालों को क्या बोलते हैं? उपकार, उपकार को मानने वाले, मानने वाले के लिए क्या प्रयोग करते हैं बच्चे? जो उपकार को मानता है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चे? तो याद रखना, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्या? बताओ, कमेंट करो। क्या बोलते हैं बच्चे? कृतज्ञ। क्या बोलते हैं बच्चे? कृतज्ञ, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन था, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए? 5 क्वेश्चन बन गए। आप इसको भी अपने नोट में लिखो। कहाँ पूछेगा बताओ? पुलिस कैसे, पुलिस की इतनी जो एग्जाम कराने वाली कंपनी कहाँ से पूछ लेगा अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो? बताओ, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। इसी तरह से हर सेट में आपको मिलेगा। इसमें पूछा है तत्सम क्या होगा बच्चे? देखो ये तो आपको रटना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा है, ए बी सी और डी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम पूछा है इसमें, याद रखना, ठीक है।
इसका नियम एक बार लेकर आऊंगा आपके लिए, 10 नियम है इसका, एक ही बार क्या करेंगे हम बता देंगे और उस नियम के अनुसार क्या करिएगा सभी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। चलिए यहाँ पे दो और लिख लीजिए, तत्सम जो पूछा है ना तो एक और लिखिए। चलिए यहाँ तो हमने लिखे तत्सम, क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, और एक लिखिए क्या अच्छी, ये भी क्या है बच्चे तत्सम है, ठीक ना। एक और लिखिए बच्चे क्या नींबू का, नींबुक लिखना, नींबुक, ये भी क्या है बच्चे तत्सम है, ठीक ना। और ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब देखिए इसमें कह रहा है गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा, किसकी गुण बताई जा रही है भैया। विशेषण मैंने पढ़ा चुका हूँ, विशेषण कितने भेद होते हैं ये सभी बता चुका हूँ, विशेषण क्या है, ठीक ना। ये जो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, विशेषण कितना तगड़ा पढ़ाया हूँ, एकदम पूरा डीप में समीक्षा अधिकारी तक के पेपर हल कर ले जाओगे। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य है, अब ये वाक्य नहीं है, देखो यहाँ पे वाक्य नहीं है, ये मेरे सभी है क्या बच्चे वाक्य, सॉरी वाक्य नहीं है, वाक्य नहीं है, यहाँ पे लिख लेना। तो देखो बच्चे इसमें से क्या होगा बताओ, सभी देखो कहीं ना कहीं विशेषता बताई जाती होगी। यहाँ पे देखो रवि उटंड लड़का है, यानी कि बहुत उत्पादी लड़का है, मृदुला की मृदुल बाणी है, ये भी है। जुगेंद्र पंजाबी गीत गाता है, ये भी है। लेकिन वह गधा भाग रहा है, भागा रहा है, भाग रहा है, यहाँ रखना भाग रहा है, भागा जा रहा है, कहा मैडम क्या लिखो, ठीक है। चलो वह गधा भागा जा रहा है, ठीक ना, क्या हो रहा है वो गधा भागा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चे, सुंदर का विशेषण स्त्रीलिंग क्या होगा बताओ, ये सुंदर एक विशेषण है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बच्चे, सुंदरा हो जाएगा कि सुंदरी होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लजीज, लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, आप याद रखना कौन सा है। तो देखो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, पढ़ सकते हो। महेश ने लजीज मकान बनवाया, राधा दिखने में बहुत लजीज है, मंजीत ने लजीज कार्रवाई की, उसके बाद धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में क्या है माहिर है। इसके लिए क्या होता है, ये सब करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चे। जहां एक्सप्लेनेशन करने वाला होगा मैं खुद करूंगा, घबराओ मत आप। अब देखो यहाँ से करना स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक ना। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, तो याद रखना बच्चे 4 ऑप्शन दिया है, घोटक हो गया, अनंत हो गया, सुरपति हो गया, दिनकर हो गया। अब इसमें बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा इसका बच्चे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। याद रखना बच्चे घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है बताओ आप। तो पहले तो याद रखना अश्व होता है, क्या होता है बच्चे, अश्व होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, घोटक होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे बताओ, तुरंग होता है, क्या होता है बच्चे, तुरंग होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे बताओ, ठीक ना, चेतक होता है, क्या होता है बच्चे, चेतक होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे बताओ, संदेह होता है, संदेह, ठीक ना, संदेह होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, उसके बाद है होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब ये कहीं से घुमा के पूछेगा तो आसानी से क्या करोगे आप, कर ले जाओगे, ठीक ना। अब ये बताओ कि अनंत क्या क्या होगा, इसका क्या होगा बताओ। अगर इसका मान लो कोई चेंज करके दे दे तब क्या करोगे, तो इसका होता है बच्चे अपार, क्या होता है बच्चे, अपार याद रखना। और उसके बाद क्या याद रखना बच्चे, बेहद याद रखना, बेहद, ठीक ना। बेशुमार याद रखना, क्या बच्चे, बेशुमार याद रखना, ठीक ना, ये याद रखना बेशुमार। ये सभी क्या है, अनंत के पर्यायवाची हैं, ठीक ना। अब सुरपति ये बताओ, आपके सामने लिखा है, आप बता दो। इंद्र का बताओ, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, इंद्र। उसके बाद आप सूर्य का बताओ क्या होगा। ये दोनों आपके सामने हैं और इसका कमेंट करके बताओ। और ये जो है ऑप्शन इसी से रिलेटेड है, ठीक ना, क्या किया गया, इसी से रिलेट किया गया। तो आप बता सकते हो क्या होगा बताओ। सूर्य का क्या होता है बताओ आप पहले, सूर्य का क्या होता है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि और आदित्य होता है। लिख लो क्या होता है, इसका लिख सकते हो दिनकर, दिनकर होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, दिवाकर होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, भास्कर होता है। उसके बाद क्या होता है, दिनकर हो गया, भास्कर हो गया। एक याद रखना जो सबसे पूछा जाता है, मार्तंड, ये बहुत याद पूछा जाता है, याद रखना इसको, ठीक। उसके बाद क्या होगा, रवि होगा, कोई समझ, ठीक है, ठीक है। क्या हो सकता है बच्चे, रवि होगा, आदित्य होगा, पतंग हो जाएगा, ये याद रखना। क्या बच्चे, आदित्य लिख लेना, आदित्य होगा,
क्या बच्चे, रवि भी लिख लेना, रवि, उसके बाद से पतंग, उसके बाद क्या बच्चे, आदित्य, ठीक ना, कितना लिख लेना, आदित्य लिख लेना, आदित्य, ठीक ना। ये सभी किसके हैं, सूर्य के हैं, ठीक, बात समझ में गया। अब इंद्र का क्या होता है बच्चे, तो याद रखना, अब इसको साइड स्क्रीन लेना चाहे तो ले सकते हो। इंद्र का क्या होता है बच्चे, चलो, तो इंद्र का जो है बच्चे आप याद रखना, क्या होता है बच्चे इंद्र का। अब बताओ इंद्र का क्या होगा, बताओ। तो देखो इंद्र का क्या होता है बच्चे ना, याद रखना, पहले तो होता है सूर्यपति, क्या होता है बच्चे, सूर्यपति। उसके बाद क्या होता है बच्चे, देवराज, क्या होता है बच्चे, देवराज, क्या होगा, देवराज होगा। इसी को और अगला क्या होगा बताओ, देवराज के बाद क्या होता है, सुरेंद्र होता है, क्या होता है बच्चे, सुरेंद्र होता है, ठीक है, नोट कर लो तीनों। और एक जो सबसे पूछा जाता है बच्चे, पुरंदर, पुरंदर, ये जरूर याद रखना, ठीक ना। अमरेंद्र भी लिख सकते हो बच्चे, इनका ही होता है अमरेंद्र, क्या होता है बच्चे, अमरेंद्र भी लिख सकते हो, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ से कितना मैंने बता दिया, एक से कम एक क्वेश्चन था और सभी के बारे में क्या कर दिया बच्चे, आपके सामने इसका व्याख्या कर दिया। और आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गोटी लाल होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताओ, ठीक ना। गोटी लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चे, 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, गोटी लाल होने का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चे, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। निशंक शब्द में उपयुक्त उपसर्ग क्या है, आप बताओ। उपसर्ग पढ़े हो, उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ आप देखो बच्चे 4 ऑप्शन दिया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा निशंक का, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं बच्चे। चाप का क्या अर्थ होता है बताओ, चाप का अर्थ क्या है बच्चे, तो चाप का अर्थ क्या होता है बच्चे बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नया नया शब्द जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चाप का अर्थ क्या होता है बच्चे, दबाना, चुप करना, धनुष या प्रत्यंचा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बच्चे क्या होगा, सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हिंदी साहित्य का क्वेश्चन आने वाला आपके सामने, उस पर हम व्याख्या करेंगे। चिरायु में उपसर्ग क्या है बच्चे, अब बताओ इसका जो होगा बच्चे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो बच्चे लिखते हैं चीर और प्लस आई, यही है ना, इसका सन्धि विच्छेद करोगे तो, ठीक ना। बस समझ गया। इसमें मान लो कि इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, र और प्लस अ होगा, और प्लस अ इसको जोड़ दोगे, दोनों मिलकर क्या होगा, आ का निर्माण हो जाएगा, ठीक ना। तो ये देखो इसके नीचे अलंत लगा, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखत में प्रत्यय क्या है बच्चे, उपसर्ग तो हम लोग पढ़ लिए। अब क्या चलते हैं बच्चे, अब चलते हैं प्रत्यय पर। तो इसमें कौन सा होगा, लिखत। तो याद रखना बच्चे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इस तरह लिखत में जो होगा बच्चे ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे लिखत हो गया, लिखावट हो गया, बनावट हो गया, आवट हो गया, मित्रता हो गया, मित्र हो गया, भलाई हो गया, बुराई हो गया। इस तरह से जो इसे करने का मतलब कि जो शब्द है ना, आपको इसको याद रखें, ठीक ना। चलिए आगे चर्चा करते हैं। पवित्र में संधि विच्छेद बताइए आप, कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कौन सा संधि है बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, आप बता सकते हो। पवित्र में कौन सा होगा बच्चे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पवित्र में कौन सी संधि है बच्चे, पूछेगा कौन सी संधि है बच्चे, तो याद रखिएगा कौन सी संधि है, तो याद रखिए कौन संधि बच्चे, तो अयादि संधि है। क्या है बच्चे, अयादि संधि है। कौन सी संधि है बच्चे, अयादि संधि है, ठीक ना। मैंने पूछा बच्चे पौन में कौन सी संधि होगी, बताओ, ठीक ना। नयन में कौन सी संधि होगी, ठीक ना, बात समझ गया। तो आप क्या बताओगे, गायन में कौन सी संधि होगी बच्चे, क्या होगा बच्चे, गायन में बताओ कौन सी संधि होगी। तो आपको सभी का जवाब मिलना चाहिए, क्या बच्चे, सभी में अयादि संधि है। कौन सी संधि है बच्चे, अयादि संधि है। जैसे मैंने माना पौन लिखा था, क्या होगा बताओ, इसका संधि विच्छेद क्या करोगे बताओ। पौन का क्या होगा बच्चे,
प्लस अन्न हो जाएगा, ठीक ना, पवन, ठीक ना। नयन का क्या होगा बताओ, ठीक है बच्चे, नयन का बताओ, गायन का बताओ आप लोग क्या हो जाएगा। तो सभी आप इसको क्या करें, संधि विषय जरूर रखें और आप जरूर याद करके बताएं कि इसमें कौन सी संधि है। तो जैसे मान लो कहीं भी क्या मिले, अगर यह मिल जाए बीच में, वह मिल जाए, तो आप याद रखिएगा कौन सी संधि होगी, वहां पे हमेशा क्या होगी बच्चे, अयादी संधि होगी। तो इस तरह से बताओ, एक क्वेश्चन से मान लो कि कई क्वेश्चन जान गए आप। मैंने लिखा गविश, गविश में बताओ कौन सी संधि है, गविश, इसमें भी बताओ। तो आपको देखते ही मार देना कि बीच में भैया मिला क्या, वह मिला, तो हमारा क्या होगा, कौन सी संधि होगी बच्चे, तो अयादी संधि होगी, ठीक ना। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन है ना रिलेट करना सीखे और सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो देखिए अब एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बना दिया मैंने, पवित्र का संधि विच्छेद बता दिया, इसमें कौन संधि बता दिया, उसके बाद आपके सामने क्या हुआ, 3-4 एग्जाम्पल भी लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें और आगे चलते रहें। अब वर्तनी शुद्धि अब बता दो भैया इसमें कौन सा है, वर्तनी शुद्धि तो ऊपर भी पढ़ाया हूँ। तो देखो ये सही है, ये भी सही है, उसके बाद से कर्म भी सही है, कैलाश भी सही है, लेकिन इसमें पूछा है अशुद्ध वर्तनी पूछा है ना, ठीक ना। तो इसमें जानते हो क्या होगा बच्चे, ये जो होगा इसकी जगह पर आना चाहिए क्या बच्चे, कैलाश, क्या आना चाहिए बच्चे, कैलाश, ठीक, क्या आना चाहिए, कैलाश। ये वर्तनी शुद्धि क्या है, गलत है, यानी इसको क्या माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की जगह पर क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब ये चारों क्या है, सही है, इसमें अशुद्ध पूछा है तो इसकी जगह पर क्या होगा बच्चे, ये लिखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आप अपने नोट में क्या करो, इसको भी लिख लो, कैसे लिखा जाता है। देखो आप लिखने के लिए सब कुछ जानते हो, पढ़ने के लिए सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब वहां पर वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, तो दिमाग में बहुत क्या होते हैं, कंफ्यूजन आ जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि सेम रिलेट करके दिया जाता है, यही समस्या है, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, याद रखें। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी नहीं, मान लो इसको डी कर लो, ठीक ना, ये सभी सही है, ये हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं बच्चे। देखो चंचला, इसका पूछा अनेकार्थक शब्द क्या नहीं है, अनेकार्थक शब्द, चंचला का अनेकार्थक शब्द नहीं है, इस पे याद ध्यान देना, नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है बच्चे, बताओ बताओ। तो इसमें तो हमको लग रहा है कि बस एक नहीं है, आप बताओ क्या होगा। तो इसमें लक्ष्मी भी हो जाएगा, बिजली भी हो जाएगा, चंचल स्त्री भी हो जाएगा, लेकिन घेरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, डी जो हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि चंचला का अनेकार्थक शब्द क्या होगा भैया, लक्ष्मी, बिजली और चंचल स्त्री। तो इस तरह के जो शब्द है ना जो पूछे गए आप इसको याद रखें। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है। चतुरानन में किस समास का उदाहरण है, चतुरानन में किस समास का उदाहरण है, मैंने कौन सा समास होगा बच्चे, क्या है, चतुरानन में इसमें कौन सा समास है बच्चे। तो याद रखिएगा कौन सा समास है, बता सकते हो, ठीक ना। तो इसमें देखो तत्पुरुष समास होगा कि कर्मधारय समास होगा कि बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा इसका बहुव्रीहि समास होगा, ठीक ना, ठीक ना। अब समास से भी 2-3 क्वेश्चन याद रख लो बच्चे। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चे, अब पूछ ही दिया तो लिख लो। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चे, तो आप बता सकते हो, इसका होता है संक्षेप, क्या होता है बच्चे, संक्षेप होता है। तो या क्या होता है बच्चे, संक्षिप्तीकरण, क्या होता है बच्चे, संक्षिप्तीकरण होता है, क्या होता है बच्चे, संक्षिप्तीकरण होता है, ठीक ना। इसका पूछेगा बच्चे समास का विलोम बताओ क्या होगा बच्चे, समास का विलोम क्या होता है बच्चे, बता सकते हो। समास का विलोम जो होता है बच्चे क्या होता है, व्यास होता है। पूछेगा समास कितने शब्दों से मिलकर बना है बच्चे, तो याद रखना, तो सम प्लस क्या बच्चे, सम प्लस आस से मिलकर बना है, ठीक है बच्चे, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि समास के कुल कितने भेद है बच्चे। अगर कुल भेद पूछेगा बच्चे तो समास के कुल भेद कितने हैं बच्चे, कुल भेद पूछता है तो बच्चे आपको क्या लगाना है, बताओ बताओ, 5 लगाना है, 6 लगाना है कि 7 लगाना है कि 8 लगाना है, बताओ। कौन कौन से समास होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं, उसके बाद क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक ना। तो आप इसमें कितने जाएंगे, और पूछेगा कुल समास के भेद, मतलब कि क्या बताओगे आप, कुल समास के भेद पूछेगा कितना बताओगे, 6 बताओगे। प्रकार पूछेगा कुल समास कितने भेद, तो ये याद रखना। और पूछेगा ये बताओ पदों के आधार पर समास के भेद पूछेगा तो क्या रखोगे बच्चे। अगर पदों के आधार पर पूछता है समास के भेद तो क्या लगाना बच्चे, 4 लगाना है, ठीक ना, ये भी याद रखना। अगर रूप के आधार पर पूछता है तब भी आपको क्या लगाना बच्चे, 4 ही लगाना है, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। देखो समास इतना क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक ना। और बता दो कुछ, जैसे मान लो पहला होता है अव्ययीभाव समास, इसमें क्या होता है, पूर्व पद जो होता है, चलो बताएंगे नहीं, टॉपिक चलेगा, आगे चलते हैं, ठीक ना। चलो इतना याद रखना। घी के लिए
घी के दिए जलाना। चलो क्या बच्चे, घी के दिए जलाना, इसका मुहावरा क्या होगा, यानी ठीक ना, इसका मुहावरा बताओ क्या होगा, घी के दिए जलाना। अब कब जलाते हो बताओ, जब कोई बहुत खुशी होगी तभी तो जलाओगे ना। तो बताओ, दिवाली के दिन पूजा करना, धन मिलना, खुशी मनाना, हाँ, निश्चिंत होकर सोना। बताओ क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा, जब खुशी होगी तभी तो मनाओगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलो आगे चलते हैं। इसमें पूछा है कि शुद्ध वाक्य है। अब बताओ जी, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, और भक्तों की भीड़ जा रही थी। 4 ऑप्शन है, इसमें पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर आप बताइए, ठीक ना। क्या होगा बच्चे, भक्तों की मंडली जा रही थी बच्चे। ऑप्शन नंबर जो क्या होगा बच्चे, बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखो ठीक है, तो इस तरह से क्या होंगे बच्चे, याद रखना, ठीक ना। देखो ये भी गलत हो जाएगा, सेना जा रही थी, ठीक है, और उसके बाद से भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, हाँ, और उसके बाद से भक्तों की भीड़ जा रही थी, ठीक ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। स्वर के कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चे यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो अब बताओ इसमें से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर के कितने प्रकार के होते हैं, क्या रखना बच्चे, 3। कौन कौन से होते हैं बच्चे बताओ, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक ना। इन्हीं को बांटा गया है, ठीक ना। लेकिन स्वर के भेद पूछ रहा है बच्चे, कितना याद रखना है, 3 याद रखना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखो स्वर के अगर प्रकार की बात बोले तो टोटल तो 4 होते हैं, लेकिन स्वर के यहाँ कितने प्रकार होते हैं ये पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्योंकि देखो स्वर को अगर बांटते हैं हम तो क्या पढ़ते हैं बच्चे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं, 3। और मैंने बताया था बच्चे क्या, जीवा के आधार पर, तो जीवा के आधार पे जो है स्वर के भेद कितने बच्चे, 3। और बताया था क्या बच्चे, मुख के आधार पर स्वर के भेद कितने बच्चे, तो आपको बताया था 4। उसके बाद ओट्स के आधार पर बताया था बच्चे कितने हैं, तो आपको बताया था कितना, 2। तो देखो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर के भेद है ना कितने, 3, और इसी को क्या किया है, 3 को करेक्ट इसने माना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। चलो ये भी पॉइंट याद रखना है आप। आगे चलते हैं बच्चे, वैदेही वनवास पुस्तक लेखक। अब बताओ यहाँ से आ गया हिंदी साहित्य। देखो यहाँ से कितनी रचना हम बताते हैं आपको, ठीक है। बताओ 4 है ऑप्शन, क्या क्या होगा बच्चे बताओ एकदम बढ़िया से अब, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो बच्चे, बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, आप बता सकते हो, ठीक ना। चलो बच्चे 1 मिनट, सेल बदलने गया था, चलो बताओ बताओ क्या होगा बच्चे इसका ऑप्शन, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, क्या होगा कि डी होगा, ठीक ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, बिहारी जी होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, कि मैथिली शरण गुप्त होंगे, कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहारी की रचना की बात बोलूँ बच्चे, तो इनका याद रखिएगा सत्य सही, क्या होता है बच्चे, सत्य सही याद रखिएगा, इनकी रचना है। अब इनके बताओ क्या होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बता दो आप लोग, ठीक ना, बताओ क्या होता है बच्चे, इनका याद रखिएगा भारत दुर्दशा। क्या बच्चे, भारत दुर्दशा। देखो ये भारत क्या होगा बच्चे, देखो यहां से बहुत ये जरूरी है साहित्य आपको पढ़ना। भारत क्या होता है बच्चे, दुर्दशा। क्या होता है बच्चे, भारत दुर्दशा, ठीक ना। उसके बाद से अंधेर नगरी, इनकी क्या नाटक है, सबकी ये जो लिख रहे हैं ना नाटक है, क्या बच्चे, अंधेरी अंधेरी नगरी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। एक और इनका नाम है, बताओ नाटक का नाम है नील देवी। क्या बच्चे, नील देवी, ठीक। इनका तीनों ये क्या है, सभी नाटक है, याद रखिए। कभी पूछ दे आपसे कि भैया कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील देवी। अब मैथिली शरण गुप्त की बात बोलो बच्चे, इनका क्या नाम है, बताओ इनका क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, बताओ आप क्या क्या पता है इनकी रचना के बारे में, बताओ बताओ। हाँ आपने इनका सुना होगा जयद्रथ,
ये पहले याद रखना, पंचवटी सुना होगा बच्चे, क्या बच्चे, क्या सुना है, पंचवटी, क्या, पंचवटी याद रखना है आपको, ठीक है, पंचवटी। पंचवटी के बाद क्या हो जाएगा, अब बताओ आप लोग। साकेत का नाम सुना आपने, बताओ, इनका क्या होगा बच्चे, पंचवटी हो जाएगा। और बताओ आप लोग जो याद है। द्वापर सुने हो, यशोधरा सुने हो, नहुस सुने हो, तो सभी क्या होगा, इन्हीं का होगा। क्या होगा बच्चे, यशोधरा, यशोधरा, ठीक ना, ये भी इन्हीं का है। और क्या बच्चे, द्वापर, द्वापर इन्हीं का है। उसके बाद याद रखना बच्चे क्या, नहुस, नहुस भी क्या है, इन्हीं की रचना है। क्या बच्चे, नहुस, ठीक ना। तो इस तरह से जो है ना आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। और इनका लिखिएगा साकेत, साकेत, ठीक। उसके बाद से लिखिएगा जय भारत, इन्हीं की सब रचना है। क्या बच्चे, जय भारत। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, नोट कर सकते हैं, ठीक ना। अब बाकी अपना कमेंट करके बता सकते हो। तो देखो आपने बिहारी जी का रचना का नाम क्या देखा, सही हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या बच्चे, भारत दुर्दशा हो गया, अंधेर नगरी हो गया, और नील देवी हो गया। मैथिली शरद गुप्त का क्या है बच्चे, जयद्रथ हो गया, पंचवटी हो गया, साकेत हो गया, जय भारत हो गया, द्वापर हो गया, नहुस हो गया, और यशोधरा हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सबके बारे में याद रखेंगे। अब देखिए इनके बारे में बता दो, चलो आप अब इनकी रचना और बता दो। एक तो इनका वैदेही वनवास हो गया बच्चे, और दूसरा बताओ क्या होता है, तो याद रखना बच्चे इनका क्या होता है, प्रिय प्रवास। क्या इन्हीं की रचना है, प्रिय प्रवास। क्या बच्चे, इन्हीं का ये रचना है। कौन सा नाम इनका, प्रिय प्रवास याद रखना है। किनकी रचना है बच्चे, तो अयोध्या सिंह की है, ठीक ना। रस कलश, क्या बच्चे, रस कलश क्या है, इन्हीं का है। क्या बच्चे, रस कलश, रस कलश किसकी रचना है बच्चे, कलश इन्हीं की रचना है। हाँ, अध खिला फूल क्या बच्चे, अधलिखा फूल होता है, अधलिखा फूल, अधलिखा क्या है बच्चे, फूल, इन्हीं का है, ठीक ना। अधलिखा फूल किन रचना बते, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है, ठीक ना। और ठेठ हिंदी की ठाठ, क्या बच्चे, एक और याद रखिएगा इनकी, ठेठ हिंदी की ठाठ। क्या है बच्चे, ठेठ, ठेठ हिंदी की ठाठ, याद रखिएगा। देखो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हूँ ना बच्चे, सभी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर उसको याद रखें, क्योंकि साहित्य से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। और इसी तरह से क्या करें, आप प्रैक्टिस करते चलें, आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है बच्चे, उपसर्ग बताओ, भर प्लस पेट, बताओ क्या होगा, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा इसमें, बताओ। मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, आप बता सकते हो भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा, बताओ कौन सा होगा बच्चे, ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्ग का संधि विच्छेद बताओ बच्चे, क्या होगा, दुर्ग का संधि विच्छेद बताओ आप, क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, ये इसमें से कौन सा होगा, ये सही होगा, ये सही होगा कि सी होगा कि डी होगा, बता सकते हो। तो इसका जो होगा बच्चे ना, ऑप्शन नंबर जो होगा बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो कौन सी संधि है आप जरूर बताना, इसमें कमेंट करके बताओ कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक ना। ऑप्शन भी दे दूं, है आदि संधि, विसर्ग संधि, दोनों में से बताना है आपको, ठीक। नीचे देखो यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए, यानी क्या है, एक शब्द दिया गया है ठिठोली, ठिठोली का सही शब्द क्या होगा बताओ, इसका सही शब्द क्या होगा, बता सकते हो, बताओ चलो। चलो क्या होगा बच्चे,
अब बताओ, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ठिठोली का सही अर्थ क्या होगा, आप बता सकते हो बच्चे। 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा सा देखो, 1 मिनट रुको तो बच्चे। चलो, क्वेश्चन तो सही है। हाँ, ठिठोली का क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बी होगा कि सी होगा, आप बता सकते हो क्या होगा बच्चे। 1 मिनट रुको बच्चे, मैं सेल थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ठीक ना, तो वीडियो के साथ। ठीक है बच्चे, हो गया, क्योंकि देखो बच्चे क्या हुआ था, सेल डाउन हो गया था। तो जो भी लोग दोस्त देख रहे हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि भैया वीडियो को उनका ताल टूट गया बीच में ही, ठीक है। तो इसका क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह शब्दों का भी याद रखिएगा कि ठिठोली का मतलब क्या होता है, तो परिहास होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पे क्या करना बच्चे, एक मुहावरा दिया गया है और इसमें क्या करना है, आपको सही शब्दों का चयन करना है। लिखा है आगे डाट डाट करके पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा। क्या होगा बच्चे, सही शब्द क्या होगा, तो ठीक ना। आप बता सकते हो कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है बच्चे, बताओ आप लोग। क्या हो सकता है बताओ। नदी होगा कि झरना होगा कि क्या होगा, पहाड़ होगा, बताओ बताओ बच्चे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भर के बताओ आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कुआ पीछे खाई मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, सी जो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दोहा और सोठा किस प्रकार के छंद है, अब बताओ, आप बताओ कौन से हैं। सममात्रिक है कि समबड़िक है कि अर्ध सममात्रिक है, विषम सममात्रिक है, बताओ आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दोहा सोठा किस प्रकार के छंद है, तो याद रखिएगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है बच्चे। क्या होगा बच्चे, अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। चलो काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चे, काली घटा का घमंड घटा। तो याद रखना यहाँ घटा घटा दो शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग निकलता है। इसके मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा बच्चे, बता सकते हैं। रूपक अलंकार होगा कि यमक अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, बताओ। काली घटा की घमंड घटा कौन सा अलंकार होगा बच्चे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अलंकार है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना बच्चे, सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार होगा बच्चे, तो याद रखिएगा यमक अलंकार होगा। कनक कनकते सौगुनी, इसमें कौन सा अलंकार होगा बच्चे, तो याद रखिए कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा, ठीक ना। तो इन तीनों को याद रखिए। क्या क्या बोला हूँ, काली घटा के घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा, तो यमक अलंकार होगा। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार होगा बच्चे, तो यमक अलंकार होगा। कनक कनकते सौगुनी, इसमें कौन सा अलंकार होगा बच्चे, तो यमक अलंकार होगा, ठीक ना। तो ये देखो 30 प्रश्न मैं आप लोग लाया था, ठीक ना। और 30 प्रश्न के माध्यम से जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। और मैं बीच में बहुत व्याख्या भी किया हूँ, अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो देख लेना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो भैया अपना क्या करें, राय जरूर दें, ठीक ना, और राय जरूर दें और कमेंट करके बताएं। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।